अखिलेश यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी पर वोट कटवा पार्टी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अखिलेश ने खुद तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके आरोपों का लब्बो लुआब लगभग यही था। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर खुद चुनाव लड़ती है तो कहीं पर दूसरे दलों को आगे कर देती है। इसलिए इन दलों को सोचना पड़ेगा कि किसके साथ रहने से लोकतंत्र बचेगा और किसके साथ रहने से नहीं बचेगा। अब सपा के अध्यक्ष का इशारा किसकी तरफ है, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इसे ओवैसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भाजपा के खेमे में नगर निकाय चुनाव की जीत के जश्न का शो अब थमने लगा है, तो समाजवादी पार्टी के खेमे में हार के नतीजों में भी जीत के समीकरण तलाशे जा रहे हैं। अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश वोट प्रतिशत के हिसाब में जुटे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस निराशाजनक नतीजे में भी सपा समर्थकों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात तलाशी जाए। अखिलेश का दावा है कि बुनियादी मुद्दों पर आखिरकार जनता भाजपा को सबक सिखाकर दम लेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो वही कि वही है कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है? तो शहरी समस्या अलग है, हमारे किसान की समस्या अलग है। किसान की कोई गेहूं खरीद नहीं हुई, जैसी की जो महंगाई थी वैसी दिख रही है, जो तकलीफ है वैसी दिख रही है। तो क्या बदला है 9 साल में? राजनीति की भविष्य रेखा भले ही अभी धुंधली हो, 2024 में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी मुश्किल हो, लेकिन नगर निकाय चुनाव के नतीजों के आधार पर इसकी रणनीति का ताना बाना अभी से बुना जाने लगा है। भले ही नगर निकाय के चुनाव में भी सपा की हार का सिलसिला कायम रहा हो, लेकिन अखिलेश को पूरा यकीन है कि 2024 में सपा की ही गोटी लाल होगी। उधर भाजपा इस बयान को ख्याली पुलाव करार दे रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में बदलाव हुआ है या उत्तर प्रदेश में आज भी अगर मैं हिसाब किताब वोटों का लगाएं, जितना जन समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। उसी तरह नगर पालिका में परसेंटेज बढ़ी है वोटों की। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबने चुनाव से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही कह दिया था, और वो लोग लोकतंत्र में जो जनादेश का सम्मान करना चाहिए सब राजनीतिक दलों को, वो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनता का निर्णय है, सबको स्वीकारना चाहिए। समाजवादी पार्टी हार की समीक्षा में जुटी है। चुनाव दर चुनाव नए प्रयोग करने वाले अखिलेश ने 24 की रणनीति का बुनियादी मुद्दों वाला ट्रेलर दिखा दिया है, तो शिवपाल यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 24 के चुनाव में सपा भाजपा को उखाड़ कर ही दम लेगी। अभी तो इस चुनाव में जो भी रिजल्ट आए हैं, वैसे तो समाजवादी पार्टी ने देखिए बड़ी टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी को, और आगे हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा में जो भी कमजोरियां थीं उसे दूर करेंगे। और इसलिए दूर करना है कि 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती के रूप में समाजवादी पार्टी चुनाव में आएगी। इस बीच सपा बार बार चुनाव में धांधली के आरोपों को हवा देने में जुटी है, जबकि भाजपा गठबंधन के नेता सपा को नई चुनौती दे रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि अगर उनकी नजर में चुनाव में धांधली हुई है तो वो जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमें वोट पर्याप्त मिला है। सरकार की जिस तरीके से काउंटिंग की और जिस तरीके से जो इलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें वो सफल हुए। कई पार्षदों को हरवा दिया उन्होंने। ये तो हार जीत की बात है, कहीं मैनिपुलेशन हुआ, कहीं सचमुच हारा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम जनहित की बातों को 2024 से सड़कों पर लाके ज़मीन पे लाकर जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। हमें रामायण में लिखा हुआ कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी नहीं होती। तो जैसा इन लोगों की सरकारें रही 30 साल से,
उनको लगता है उनके समय में ऐसा रहा होगा। आज के दिन में चुनाव आयोग चुनाव करता है, व्यक्ति नहीं करता है और कोई मिशनरी नहीं करती है। अगर चुनाव आयोग के हाथ में, चुनाव आयोग के ऊपर आप अंगुली उठाते हैं तो आपको, अगर चुनाव आयोग की अंगुली उठाते तो जहां जीते हैं वहां छोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग गलत है और हम उनको जितवा दिया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की इस तकरार के साथ ही भाजपा पर हमला बोलने में बाकी विपक्षी दल भी पीछे नहीं। सभी कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं और 2024 में यूपी में भी भाजपा की हार की भविष्यवाणी में जुटे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। राजनीति में कदम कदम पर रणनीति बदलती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए अखिलेश कौन सा नया प्रयोग करते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।